नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी अप्रोच, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बात किया था कि किस तरह से आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम किसी भी लैंग्वेज में बात करते हैं तो सिर्फ 3 चीज़ें होती है। वन इज़ इंस्ट्रक्शन, सेकंड इज़ कन्वर्सेशन एंड थर्ड इज़ नरेशन। इन तीनों चीज़ों के अलावा कोई और चौथी चीज़ वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। पहली बात, देखिए, काफ़ी लोग अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि अट्रैक्टिव वोकैब्स का इस्तेमाल करते हैं वीडियोस में। जैसे नकली दूध को क्या कहते हैं, नकली नोट को क्या कहते हैं। ये सब चीज़ें सुनने में एक बार बहुत अच्छी लगती है और हम इसे पसंद भी करते हैं। लेकिन एक बार गौर करके देखिए कि इस तरह की जो वोकैब्स है आपके दिनचर्या के अंदर कितनी इस्तेमाल होती है। लगभग नई के बराबर, मेरे ख्याल से एक बार या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार। हम रोज नकली 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 ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखिए, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि आपका रेडियस ऑफ कम्युनिकेशन वो है क्या, और उसके अंदर आने वाली जो वोकेबलरीज है वो कौन सी डेवलप करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं हमारे अप्रोच के ऊपर। देखिए, अप्रोच है 3 चीज़ें। दूसरा, उसके ऊपर हमारा जो रोड मैप है, हम जिस पे चलेंगे अभी, उन चीज़ों पे आपको कौन से स्किल्स को डेवलप करना है स्पोकन इंग्लिश के अंदर। तो पहली बात, जब आप इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो आप देखिए, इंस्ट्रक्शंस क्या है? काम बताना। काम बताना क्या होता है? आप मेरे साथ इसको सुनिएगा भी और प्रैक्टिस भी करिएगा। जैसे कि खिड़की बंद कर दो, दरवाज़ा खोल दो, ये लाइट चालू करो। अब ये लाइट चालू करना क्या होता है? टर्न ऑन या स्विच ऑन द लाइट। ये है आपकी एक जनरल वॉकैब्स जो हमारे दिनचर्या में कई बार इस्तेमाल होती है। यहाँ से झाड़ू लगा दो, ये है हमारी एक्चुअली बातचीत दिनचर्या के अंदर। हम ये चीज़ें बहुत बार किसी को भाई यहाँ सफाई कर दो, तो यहाँ झाड़ू लगा दो। तो इन चीज़ों को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्चुअली बहुत बार ऐसा होता है कि अरे यार झाड़ू, यार यार ये वॉकैब्स तो हमें पता है, लेकिन एक्चुअली पता है तो ठीक है। उस वक्त जिन वॉकैब्स को आप नॉलेज में रखते हो, जब आप बात करते हो, उस वक्त ये अलाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आपके साथ ब्लैंड हो रही है कि नहीं हो रही है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास बहुत अच्छी वॉकैब्स होती है, लेकिन एंड वक्त पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो ये उस वक्त हिट ही नहीं करती है और आप अटके हुए रह जाते हो और आपको लगता है अरे यार इंग्लिश नहीं आती है, वॉकैब्स नहीं आती, चलो वापस वॉकैब्स की तैयारी करते हैं। फिर आप नोटबुक्स भरते हो, डायरीज भरते हो, फिर कुछ नहीं होता है। तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आप वॉकैब्स, आप ग्रामर, आप टेंसेस सीखते रहोगे, लेकिन जब बोलने की बारी आएगी तब ऐसा लगेगा अरे ये तो याद ही नहीं रह रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि याद लैंग्वेज को कभी किया ही नहीं जा सकता है। लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न, इट हैज़ टू बी यूज। आप लैंग्वेज को कभी सीख नहीं सकते। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बच्चों को, कि वो लैंग्वेज ऐसा नहीं होता कि 1 महीना सीख ले, 2 महीना सीख ले, जब वो बोलना सीखते फिर हम 1-2 साल बाद उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं। उन्हें जो चीज़ इस वक्त पता चलती है वो डायरेक्टली उसको सुनकर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वो फिजिकल अप्लाई करते हैं और यही आपकी लर्निंग है। हम क्या करते हैं, दिक्कत ये होती है कि हम उसे मेमोराइज करते हैं, हम उसे याद करते हैं और फिर ये भी तो कहते हैं यार एनवायरनमेंट नहीं है तो उसका इस्तेमाल कहाँ करें। देखिए, रूल नंबर 1, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास एनवायरनमेंट हो। मैंने तो उन लोगों को भी देखा है कि जिनके पास एनवायरनमेंट है, यूएस में रहते हैं, यूके में रहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में रहते हैं, फिर भी इंग्लिश से स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। तो एनवायरनमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हेल्प करे। सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस का लेवल ऐसा होना चाहिए जब इंग्लिश जो है आपकी, वो आपके माइंड मेमोरी से माउथ मेमोरी पे आ जाए। ये चीज़ क्या होती है, माइंड मेमोरी और माउथ मेमोरी? देखिए, इस वक्त अगर मैं आपसे कहूँ कि टेबल ऑफ 2 बोलकर बताइए, तो आपको तुरंत ऐसा लगा अरे यार बोल देंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। ठीक है, इस तरह से पूरा टेबल आप बोल देंगे। लेकिन अभी इस वक्त मैं कहूँ चलिए कि टेबल ऑफ 13 बोल के बताइए, तो 1 सेकंड के लिए लगेगा। ओके, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ये कहते हैं माइंड मेमोरी। 2 का टेबल आपके माउथ मेमोरी में था। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रटा हुआ ही है। एक्चुअली अनचाहे ढंग से आपने उसे इतनी बार बोल दिया था बचपन में कि वो आपके माउथ मसल्स मेमोरी पे आ गया है। इसी तरह से जब 13 की बारी आई तो आपने इंटरनली उसको मल्टीप्लाई किया
क्योंकि वो आपने इतनी बार नहीं बोल रखा है, इस वजह से उसके वो आपके माउथ मेमोरी पे नहीं आ पाई है। तो अब बात ये आती है कि ये मसल्स मेमोरी कहते हैं इसे, कि हमारी जो प्रैक्टिस की जो अप्रोच है वो ऐसी होनी चाहिए कि हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर हम भूल रहे हैं इसका मतलब हम उसे याद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर भूल गए हम उसे फिजिकल अप्रोच में रखेंगे। फिजिकल अप्रोच क्या होती है? जैसे आज की तारीख में हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है, तो हम बहुत से लोगों के नंबर जो है वो तो मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और याद भी नहीं रहते, एक दो को छोड़ के। अब क्या होता है कि जब पहले लैंडलाइन नंबर्स थे तो हम पहले नंबरों को डायरी में लिखते थे। लिखने के दौरान जब हम नंबर्स को फ्रिक्वेंटली, आपने देखा होगा कि जब आप नंबर्स को डायल करते हैं तो जो नंबर्स को आप बहुत ज़्यादा डायल करते थे वो आपके फिंगर मेमोरीज में आ जाते थे, फिंगर मेमोरी में। तो यही होती है बॉडी मेमोरी, मसल्स मेमोरी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस का स्टाइल ऐसा होगा कि आपका जो नॉलेज है, देखिए पहली चीज़ आपके माइंड मेमोरी पे आनी चाहिए। ऑब्वियसली जब नॉलेज ना हो किसी भी चीज़ का तो उसे कहते हैं मेमोरी में आना। अब बहुत बार क्या होता है कि हम मेमोरी में तो उसे ले आते हैं, लेकिन उसका जो स्टोरेज है वो मेमोरी तक ही रखते हैं, फिजिकली उसको हम अप्लाई ही नहीं करते हैं। और जब हम इसे उसको, आपको बस मैं यही तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि वो फिजिकली आपकी माउथ मसल्स मेमोरी पे इंग्लिश आ जाए, और ऐसी आए कि वो कभी निकले ही नहीं, जैसे कि आपकी नेटिव लैंग्वेज है।